हेलो दोस्तों, इधर आओ, जल्दी आओ। तो बात सुनो, यहाँ पे ये जो तुम देख रहे हो ये अपन ने बनाया विद रिएक्ट थिंग। एंड द ट्विस्ट इज, वो अभी मैं थोड़ी देर में ट्विस्ट दिखाऊंगा, लेकिन इंपॉर्टेंट बात सुनो। ये बिल्कुल डायनेमिक है, ऐसा नहीं कि स्टैटिक स्क्रीन है। सारा डेटा डायनेमिक है, इधर उधर से आ रहा है, कंपोनेंट्स एंड एवरीथिंग सब एक्सप्लेन किया मैंने इस वीडियो में। इधर आओ, इधर आओ। इस वीडियो में ये जो डेटा आपको दिख रहा है, ये हम लोगों ने कह सकते हो सीड किया है खुद से। बट फ्यूचर में इफ यू वांट, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक बटन बना सकते हैं दैट विल पॉप अप अ फॉर्म दैट विल आस्क अस फ्यू फाइल्स एंड स्टफ हियर एंड देयर। हम अपलोड कर सकते हैं चीजें एंड दैट वुड शो एज अ टास्क। बट स्टिल दिस इज अ ग्रेट प्रोजेक्ट व्हेन इट कम्स टू प्रैक्टिस प्रैक्टिस क्विक अबाउट रिएक्टिंग, राइट? कंपोनेंट स्ट्रक्चर को प्रैक्टिस करना फटाफट। एक ट्विस्ट देखोगे, इधर आओ। ट्विस्ट ये है कि ये सिर्फ ऐसा नहीं है, ये सब कुछ डायनेमिक के साथ ही ड्रैगेबल है। तो और जब आप इसे ड्रैग करते हो तो इसका स्केल बड़ा होता है, राइट? कैन यू सी? एंड ये कंस्ट्रेंट है, मतलब ये स्क्रीन के इधर उधर ऊपर नीचे दाएं बाएं नहीं जाएगा। सो यू अच्छा चला तो जाएगा, लेकिन वापस भी आ जाएगा जब जाएगा, तो ऐसा, राइट? ये लड़ो जाके, ये लो, ये ले, लेकिन वहां पे नहीं जाएगा। यू गॉट मी, राइट? तो मैं सच में तुम्हें ये सब सिखाना चाहता हूं। इस वीडियो में पूरा ये सब कवर किया है, कोई पार्ट वार्ट नहीं है, सब कुछ इसी वीडियो में है। तमीज से पढ़ो, अच्छे से सीखो। और एक बात सुनो, इस वीडियो में मैंने रिएक्ट नहीं पढ़ाया है, मैंने पढ़ाया है रिएक्ट से कुछ बनाते कैसे हैं। और इससे पहले हम शुरू करें, एक राज की बात बता देता हूं तुम्हें। राज की बात यह है कि हमने इसमें टेलविंड सीएसएस यूज किया है। इससे पहले तुम भग जाओ, बात सुनो। टेलविंड सीएसएस कोई बहुत बड़ा तुर्रम खा नहीं है। इट इज जस्ट कि आप सीएसएस लिखने की जगह क्लासेस लिख रहे हो। फ्लेक्स बॉक्स मारना था, डिस्प्ले फ्लेक्स लिखते थे, उसकी जगह फ्लेक्स लिखोगे, बस। और मैंने सब एक्सप्लेन किया है, तुम क्यों परेशान हो? सब कुछ ढंग से एक्सप्लेन किया है। जाओ इस स्क्रीन पे चल रहे ऐप को बनाओ जल्दी से। लेट्स गो टू दी कंप्यूटर स्क्रीन, पढ़ते हैं वहां पे। लेट्स गो। चलो फिर मैं तुम्हारी थोड़ी सी रिएक्ट की प्रैक्टिस करा देता हूँ। तो काफ़ी टाइम से लोग रिएक्ट सीख रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं भाई रिएक्ट रिएक्ट रिएक्ट, ठीक है? तो आओ चलो अपन कुछ अच्छा सा बनाते हैं, दिमाग खूब सारा लगेगा, ठीक है? तो ये मुझे पिंटरेस्ट पे एक आर्टिकल मिला और काफ़ी बढ़िया सा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि कुछ एमबी लिखा हुआ है, इसका मतलब डेटा है, कुछ फाइल्स हैं, तो उस तरीके का कुछ है। और फाइल में फाइल के नाम वगैरह लिखे हैं एंड कुछ चीज़ें हैं, राइट? तो अगर हम देखें तो ये बहुत ही परफेक्ट कैंडिडेट बनता है रिएक्ट ऐप के लिए, इसको अगर अपन बनाते हैं, ठीक है? दिमाग खूब सारा लगेगा क्योंकि इसमें। एंड आई वांट के सबसे पहले मैं आपको थोड़ा-सा जल्दी से कुछ चीज़ें समझा सिखा दूँ। सबसे पहले ये जो आपको दिख रहा है, ये आपका ऐप कंपोनेंट है, ठीक है? नंबर 1। अच्छा बाय द वे, ऑब्वियसली आपको थोड़ा बहुत रिएक्ट आना चाहिए, मैं आपको ये रिएक्ट से बनाना सिखा रहा हूँ, ठीक है? ठीक है। उसके बाद ये जो आपको पूरी चीज़ दिख रही है, ये पूरी चीज़ ऐप कंपोनेंट है, ये पूरी चीज़ ऐप कंपोनेंट है, ठीक है? बढ़िया। अब उसके बाद नंबर 2 पे बात करते हैं। ये जो व्हाइट स्पेस आपको दिख रहा है, ये व्हाइट स्पेस, इसका नाम हम रख देंगे बीजी कंपोनेंट, बैकग्राउंड कंपोनेंट। तो बैकग्राउंड में ये आता रहेगा और ये डिस्टर्ब नहीं करेगा, ये जो आ रहा है, ये जो आ रहा है, ये डिस्टर्ब नहीं करेगा, ठीक है? और फिर जो आपको एक और कंपोनेंट दिखेगा टॉप पे, ये आपका है फोरग्राउंड कंपोनेंट, ठीक है? ये आपका फोरग्राउंड कंपोनेंट है। फोरग्राउंड कंपोनेंट के अंदर, अब फोरग्राउंड कंपोनेंट के अंदर आते हैं। तो फोरग्राउंड कंपोनेंट के अंदर आपके पास है कार्ड, ठीक है जी? तो एक ये कार्ड है, एक ये कार्ड है। ये कार्ड यहाँ पता नहीं कैसे आ रहा है, क्यों आ रहा है, मतलब क्या कैसे आ रहा है तो नहीं बोलना चाहिए, क्यों आ रहा है नहीं पता। हम ड्रैग कर सकते हैं इधर उधर चीज़ों को, तो हम ड्रैग भी लगाएंगे तो आप चीज़ों को इधर उधर ड्रैग कर पाओगे, मोर लाइक दैट, ठीक है? और उसके अलावा आई बिलीव ये सारे कार्ड्स ही हैं, लेकिन हर कार्ड में थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस देखोगे, कई बार यहाँ पे इस तरीके का प्रोग्रेस दी हुई है, कई बार यहाँ पे सिर्फ टेक्स्ट लिखा हुआ है, कई बार ये ब्लू कलर में है, कई बार ये ग्रीन कलर में, कई बार ये डार्क कलर में है, कई बार इस तरीके का ब्लू आउटलेट दिया हुआ है यहाँ पे, है ना? और कई बार यहाँ पे इस तरीके का ग्रीन आउटलेट दिया हुआ है, और कई बार दिया ही नहीं हुआ है, प्योर ब्लैक एंड वाइट में है। तो हमें इन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा और ये सब कुछ ख्याल रखा जाएगा विद द डायनेमिक कंडीशनल रेंडरिंग, ठीक है? तो मज़ा बहुत आएगा इस प्रोजेक्ट में एंड आई एम प्रीटी श्योर आपको सीखने को खूब सारा मिलेगा, ठीक है भाई? तो इट्स टाइम वी शुड गो और शुरू करते हैं हमारे प्रोजेक्ट को, राइट? लेट्स गो। तो सबसे पहले मैंने एक बेसिक वीट ऐप क्रिएट किया है। अगर आपको वीट ऐप क्रिएट करना नहीं आता है तो हम लोग साथ में क्रिएट करेंगे। लेट्स गो, चलो करते हैं। मैं नोट्स हटा दे रहा हूँ, जस्ट अ सेकंड। गलती से मैंने नोट्स बेचारे को बुला लिया और मैं एक फोल्डर डिलीट कर दूं पहले, क्योंकि मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। हट जाओ तुम, थैंक यू। मुझे कोड वाला फोल्डर चाहिए और मैं ये फोल्डर डिलीट कर रहा हूँ बिकॉज आई डोंट नीड इट।
अब चलते हैं। तो सबसे पहले टर्मिनल पे आएंगे, आप अपने CMD पे आ सकते हो, ठीक है। CD डेस्कटॉप, मैं यहाँ पे डेस्कटॉप स्क्रीन ओपन कर रहा हूँ। आपको ये सब ऑब्वियसली आता होगा, और नहीं आता है तो भाई डायरेक्टली आप रिएक्ट में क्यों काम कर रहे हो, दैट वुड बी प्रॉब्लमेटिक फॉर यू। ये बेसिक टर्मिनल चलाना है। अगर आप इसमें भी दिक्कत आ रही है तो फर्स्ट लर्न दीज बेसिक्स, है ना, उसके बाद ही आपको रिएक्ट वगैरह ट्राई आउट करना है। वेरी गुड, लेट्स गो। तो मैं यहाँ पे एक नया फोल्डर बना रहा हूँ। बेसिकली मैं एक नया वीट ऐप बना रहा हूँ। कैसे बनाते हैं, बहुत आसान है, जस्ट सेकंड। ये तरीका है, ये कमांड है npm स्पेस क्रिएट स्पेस वीट एट द रेट लेटेस्ट। जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे, दिस विल, या तो सीधा आएगा प्रोजेक्ट नेम, या फिर आएगा कि आपके लैपटॉप पे वीट इंस्टॉल नहीं है। करना है क्या, वाई प्रेस कर देना, वाई लिख के एंटर मार देना, दैट्स अबाउट इट। यहाँ पे ये जो नाम आपको दिख रहा है, ये जो नाम है, ये नाम है जो खुद से रख रहा है, लेकिन हमें ये नहीं चाहिए, हमें चाहिए डॉक्स। तो हम इसका नाम डॉक्स रख रहे हैं, पता नहीं क्यों, लेकिन रख रहे हैं। और हम जाएंगे रिएक्ट पे, रिएक्ट के बाद जाएंगे जावास्क्रिप्ट पे, और फिर मेरे प्रिय दोस्त यहाँ पे cd docs कमांड को चलाएंगे फटाफट। ओए हेलो, cd docs भाई, npm इंस्टॉल चलाएंगे फटाफट, बहुत बढ़िया, क्योंकि ये दो कमांड्स हमें चलाने हैं। तीसरा कमांड हम यहाँ नहीं चलाएंगे। npm run dev बेसिकली क्या है, आपके ऐप को चलाना, रन करना। और भाई हाँ, बहुत ही शिद्दत से पढ़ाऊंगा तब तक ये इंस्टॉल हो रहा है। तो भाई पूरा मेरे को वो चाहिए, आपका सपोर्ट साथ, ठीक है, बिना बोर किए आपको पढ़ाऊंगा। लेट्स गो। तो यहाँ पे VS कोड ओपन कर रहा हूँ, इस तरीके से आप ओपन कर सकते हो। जिनके लैपटॉप पे ये कमांड काम ना करे तो गूगल सर्च कर लेना, हाउ टू ओपन VS कोड वाया टर्मिनल विथ कोड स्पेस डॉट कमांड। अगर मैक OS यूज कर रहे हो तो लिख देना इन मैक OS, और अगर विंडोज यूज कर रहे हो तो इन विंडोज। वैसे तो विंडोज में बाय डिफॉल्ट ही चलता है, लेकिन मैक OS में आपको थोड़ी सी सेटिंग करनी पड़ेगी। वेरी नाइस, ठीक है। तो यहां तक अपना ऐप बन के तैयार। जो लोग बहरा गए हैं ये देख के कि इतने सारे फोल्डर हैं, भाइयों बहराना नहीं है, क्योंकि ये फोल्डर्स और फाइल्स हमें ज्यादा लेना देना है नहीं। नोड मॉड्यूल से हमें कोई लेना देना नहीं है, पब्लिक से इस वक्त में कोई लेना देना नहीं है। सोर्स फोल्डर मेनली हमारा लेना देना इसी से होगा, और बाकी जो फाइल्स दिख रही है उन्हें तेल लेने जाने दो। वेरी नाइस। अच्छा, अब मुझे जो चाहिए दैट इज कि मैं आपसे सबसे पहले जो चीज करना चाहता हूं वो ये कि टेलविंड इंस्टॉल करना है। आप कैसे करते हैं, बहुत आसान है। आपको यहाँ पे गूगल पे सर्च करना है टेलविंड, टेलविंड CSS, पहली वेबसाइट ओपन करनी है। डॉक्स यहाँ पे टॉप पे दिख रहा है, डॉक्स पे जाना है, और यहाँ पे टेलविंड CLI यूजिंग पोस्ट CSS फ्रेमवर्क गाइड्स एंड प्ले CDN, फ्रेमवर्क गाइड्स पे जाना है और वीट को प्रेस करना है। ठीक है, पहला पार्ट आपको नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, पहली चीज इसलिए नहीं करना है क्योंकि वहां पे प्रोजेक्ट बन रहा है, वो हम ऑलरेडी बना चुके हैं। हमें बनाना है टेलविंड CSS को इंस्टॉलेशन। तो पहला कमांड आपको करना है कॉपी, ये लो कॉपी हो गया, ठीक है। और अपना VS कोड ओपन करिए, टर्मिनल ओपन करिए VS कोड का। और अगर आपको टर्मिनल ओपन करना नहीं आता है तो टॉप पे टर्मिनल, न्यू टर्मिनल, ठीक है। ये एक तरीका है, बट वो वाला तरीका मत करो न्यू टर्मिनल वाला, उससे बेहतर तरीका बता रहा हूं, कंट्रोल बैकटिक। बैकटिक क्या होता है, एस्केप की के जस्ट नीचे होता है बैकटिक, तो कंट्रोल के साथ दबाओगे ओपन हो जाएगा। मैक OS में आपको ट्राई करना पड़ेगा, ऑप्शन या ऑल्ट बैकटिक, आई थिंक दैट्स द की, आप देख लेना एक बार। वेरी नाइस। तो हमें वो जो कमांड कॉपी किया था उसे करना है यहाँ पे पेस्ट, और फिर करना है एंटर प्रेस। अच्छा, क्या हो रहा है भाई साहब, यहाँ पे आपके सारी चीजें इंस्टॉल हो जा रही है, टेलविंड CSS वगैरह। ये बेसिकली हमारी हेल्प करेगा CSS लिखने में, बस इतना समझो, ठीक है। ओके नाइस। अपन देखो, इन चीजों पे ज्यादा इन्वेस्टमेंट मत करो, इसमें ज्यादा दिमाग लगा दोगे तो दोस्त जो मेन चीज करनी है उसमें दिमाग कौन लगाएगा, बात समझ रहे हो ना। आप इन पे ज्यादा दिमाग इन्वेस्ट मत करो। ये टेलविंड CSS इज वेरी सिंपल, आप इतना बड़ा उसको प्रेसिंग इशू बना रहे हो इसलिए ये हो रहा है ऐसा, ठीक है। हमने ये दो कमांड चला लिए। अब इसके बाद टेलविंड config JS फाइल, एक फाइल बनी है टेलविंड config JS, ये है, ठीक है। टर्मिनल ऑफ कर लो, यहाँ से इस पे क्लिक, इसको पेस्ट कर देना है। आपको ये कंटेंट वाला पार्ट कॉपी करना है, ये जो दिख रहा है, और पेस्ट कर देना है, दैट्स इट, ठीक है। इतना करने के बाद ये कंटेंट इस तरीके से दिखने लगेगा। फाइल को बंद करो, सेव कर लेना, ठीक है, बंद करो। एंड उसके बाद अगली चीज क्या करनी है, इंडेक्स CSS फाइल में जाइए। इंडेक्स CSS फाइल में जाएंगे, वेयर इज दैट, सोर्स के अंदर है इंडेक्स CSS, और पेस्ट, ठीक है, कुछ ऐसा, ग्रेट। अब उसके बाद आपको अगली चीज जो करनी है दैट इज npm run dev, तो वो हम कर लेंगे। टेलविंड से कहो तेल लेने जाओ, टेलविंड की वेबसाइट बंद करी, और हम यहाँ पे npm run dev करेंगे। सो मेरे को माइक की वजह से दिख नहीं रहा है, npm रिन नहीं, रिन तो साबुन होता है दोस्तों। वेरी नाइस, ठीक है, हमारा ऐप चालू हो चुका है, इट्स टाइम वी शुड सी इट। तो इस वक्त हमें ये दिख रहा है जो कि एकदम बुलशिट लग रहा है, तो हम क्या करेंगे, फटाफट हमारे VS कोड पे आएंगे, एंड यहाँ पे जो आपका ऐप JSX है इसको बिल्कुल हटा दो, बिल्कुल हटा दो।
अगर आपके लैपटॉप पे या वीएस कोड में आपके एक्सटेंशन से एक इंस्टॉल करना पड़ेगा, ES7 प्लस रिएक्ट रिडक्स, ये करके इसे इंस्टॉल करने से काफ़ी हेल्प मिलती है। तो आप यहाँ पे लिख सकोगे RFCEE, RFCEE नहीं RFCE, और एंटर प्रेस करोगे तो पूरा कंपोनेंट बन के तैयार हो जाएगा। तो दैट्स व्हाट द विजन इज। ठीक है, तो हमारा कंपोनेंट हो गया भाई साहब यहाँ पे तैयार। आपको दिख रहा है बहुत ही प्यारा ऐप लिखा हुआ। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हर्ष शर्मा, आप देख रहे हैं श्रेयांश कोडिंग विद्यालय। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो मजाक कर रहा हूँ। ठीक है, लेट्स गो। तो यहाँ पे अपन को जो करना है विच इज दिस, तो मैं इसे डार्क वर्जन पे बनाऊंगा ताकि तुम्हारी आंखें ना खराब हो जाएं। मैं समझ गया तुम लोगों के दिल की भावनाएं। तो सबसे पहले मुझे एक बैकग्राउंड, अच्छा मैं तुम्हें पूरा रोड मैप समझा देता हूँ। तो हमें दो कंपोनेंट्स मेनली चाहिए, एक का नाम है बैकग्राउंड, एक का नाम है फोरग्राउंड। ठीक है, फोरग्राउंड। ठीक है, तो हमें दो कंपोनेंट्स बनाने हैं, बैकग्राउंड एंड फोरग्राउंड। माइक को मैं थोड़ा सा इधर कर ले रहा हूँ या फिर इधर कर ले रहा हूँ, आई थिंक दिस इज बेटर। तो हमें दो कंपोनेंट्स बनाने हैं, बैकग्राउंड एंड फोरग्राउंड, और इन दो कंपोनेंट्स में हमारा पूरा काम होगा। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो सबसे पहले क्या मैं इस तरीके से पेजेस चेंज कर सकता हूँ? मैं चेक कर लूँ, यहाँ पे देखना पड़ेगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मैं ये कर सकता हूँ। अरे ब्रो, एक मिनट, नहीं कर सकता। कर सकता हूँ, मजाक कर रहा था। अरे भाई वापस आ जाओ। ठीक है, ओके कूल। तो भाई साहब नया नया मेक खरीदा है, मेक। मैक सारे लोग खरीदते हैं, हम लोग मेक खरीदते हैं। लेट्स गो। विड्थ फुल, इंजन आपकी विड्थ है फुल, इंजन आपकी हाइट है फुल, और हम ये टेलविंड सीएसएस अभी यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो विड्थ फुल हो गई, हाइट फुल हो गई, और अभी के लिए प्रिय मित्र यहाँ पे हम लिखेंगे बैकग्राउंड जिंक 800 एंड दैट विल मेक, अच्छा हाइट को फुल की जगह हाइट को स्क्रीन करो। इसका मतलब क्या है पता है? विड्थ फुल मतलब फुल विड्थ, हाइट स्क्रीन मतलब स्क्रीन के बराबर हाइट। BG जिंक 800 का मतलब है डार्क कलर, ब्लैक जिंक मतलब ब्लैक, और 800 मतलब काफी ब्लैक। ओके कूल। तो कुछ ऐसा दिखेगा जैसा इस वक्त दिख रहा है। अब ये सब मुझे कैसे पता? यार टेलविंड सीएसएस की वेबसाइट पे जाओ, आपको खुद भी पता चल जाएगा। बहुत सिंपल है टेलविंड सीएसएस। आप जैसे सर्च करोगे, आपको विड्थ चाहिए तो यहाँ पे सर्च करो विड्थ, तो आपको एंटर प्रेस करना है, और यहाँ पर इस विड्थ की सारी क्लासेस लिखी हुई है। जैसे अगर आप विड्थ 1 दोगे तो विड्थ होगी 4 पिक्सल, पढ़ो, खुद लिखा हुआ है। तो आपको ये बस ये क्लास लिखनी है, उसकी वजह से ये अप्लाई हो जाएगा। तो ये काफी इजी पड़ता है। अभी मैं तुम्हें दिखाऊंगा ना आगे जाके कितना इजी पड़ेगा। राइट, लेट्स गो। तो अब हमें करना क्या है? हमें सेंटर पे चाहिए एक ठो H1 विच इज DOCS डॉक्स। ठीक है, एक चीज और, मुझे इनका फॉन्ट बिल्कुल पसंद नहीं है, ये जो फॉन्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आई गो टू index.css एंड आई से स्टार को टारगेट करके फॉन्ट फैमिली कर दो प्रिय भाई। कितनी फॉन्ट फैमिली होनी चाहिए? गिलरॉय, गरलॉय नहीं, गिलरॉय दोस्त। वेरी नाइस, थैंक यू। और फॉन्ट यहाँ पे हो गया दोस्तों चेंज। ताली बजा दो जाके एक बार कमेंट सेक्शन में, तो मज़ा ही आ जाता। लेकिन ठीक है, अब तुम लोग तो बजाओगे नहीं, तुम लोग कहोगे कि अरे कौन बात माने इस गंवार की। लेकिन ऐसा मत कहो प्लीज़। 6 एक्सएल को हम लाएंगे सेंटर पे फटाफट। 6 एक्सएल में काम होने नहीं वाला, तो हम करेंगे इसे 9 एक्सएल। क्या 10 एक्सएल होता है? नहीं होता। क्या 11 एक्सएल होता है? वो भी नहीं होता। तो हम यहाँ पर जाएंगे। अब जैसे अब तुम्हारी फॉन्ट्स, तुम सर्च करोगे फॉन्ट साइज यहाँ पे, तो एक हद तक फॉन्ट साइज अवेलेबल है। अगर तुम देखोगे तो टेक्स्ट 9 एक्सएल तक अवेलेबल है। अब लेकिन तुम्हें उसके ऊपर चाहिए, तो यहाँ पर होता है आर्बिट्री, आर्बिट्री वैल्यूज। हमेशा कोई भी प्रॉपर्टी के बॉटम पे जाना तो वहां पे मिलेगा आर्बिट्री वैल्यू, हर प्रॉपर्टी में अवेलेबल होता है। तो आप आर्बिट्री वैल्यूज बहुत सिंपल होती हैं। क्या होती हैं? ये जो 11 एक्सएल है इसे हटा दो, माइनस के बाद ब्रैकेट लगा दो, किसी भी माइनस के बाद ब्रैकेट, जैसे H माइनस के बाद ब्रैकेट लगा दो, तो वो आर्बिट्ररी वैल्यू कहलाती है। और अपने मन से कोई भी वैल्यू दे सकते हो। जैसे मैंने 10 VW दे दी, तो 10 VWs कुछ ऐसा दिख रहा है विच इज ओके ओके। एंड आई कैन गो विद 12 VWs, 12 VWs कुछ ऐसा दिख रहा है, 13 VWs विच इज नियरली दैट। ओके, अब मुझे लेटर स्पेसिंग कम करनी है, तो मैं यहाँ पे लीडिंग नन करूंगा। पहली चीज तो ये लेटर स्पेसिंग नहीं है, ये बेसिकली लाइन हाइट है। तो जो एक्स्ट्रा लाइन हाइट है वो हट जाएगी। बहुत बढ़िया। और लेटर स्पेसिंग के लिए होता है ट्रैकिंग, ट्रैकिंग टाइट, ये सब आप वहीं पे पढ़ सकते हो। और ये मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ। आप जैसे यहाँ पे सर्च करोगे लेटर स्पेसिंग, तो आपको मिलेगा ट्रैकिंग टाइटर, ट्रैकिंग टाइटर और टाइट कर देगा। तो इतना वो मत हो, लाइक परेशान मत हो कि यार मुझे ये सब आता नहीं है। ब्रो नहीं आता, मुझे भी नहीं आता था, कोई दिक्कत नहीं है। स्टिल कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हें ये सब समझ तो आ रहा है ना, हो क्या रहा है? लाइन हाइट कम हो रही है, इससे इससे लेटर स्पेसिंग कम हो रही है, तो तुम जाके सीएसएस में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट इससे मेरा टाइम काफी बच रहा है, तो आई एम गोना यूज दैट। ये है मेन मुद्दा, समझे? अब मुझे देखो इसे सेंटर करना है, तो कितना आसानी से करूंगा, एब्सोल्यूट। तो ये एब्सोल्यूट हो जाएगा।
इसके अंदर रखना है तो आई मेक इट रिलेटिव। वेरी नाइस। और इन जनाब को मैं लाऊंगा सेंटर पे। तो सेंटर पे कैसे लाएंगे, बहुत आसान है। तो सेंटर पे लाने के लिए टॉप से 50% मतलब टॉप 1/2, ये आ गए। लेफ्ट से 50% मतलब लेफ्ट 1/2, ये आ गए। बहुत बढ़िया। और ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट लगाएंगे तो माइनस में लगाना है। तो अब क्या करूं, अब क्या करूं, पहले देखो ट्रांसलेट एक्स एक्सेस में 50% आर्बिट्री वैल्यू है, और ये माइनस में चाहिए तो इसके आगे माइनस लगा दो, तो ये पीछे हो जाएंगे, ठीक है। और सेम चीज मैं कॉपी करूंगा और वाई एक्सेस के लिए भी लिख दूंगा, कॉपी पेस्ट। वेरी नाइस। एंड देयर वी गो, डन, दैट्स इट, फिनिश्ड। ठीक है, अब मुझे लगता है कि इसका फॉन्ट जो है वो काफी बोल्ड, काफी सिंपल है, तो मैं इसे सेमी बोल्ड कर दूंगा, सेमी बोल्ड। देयर वी गो। और मुझे इसे वाइट करना है तो मैं वाइट की जगह जिंक पे जाऊंगा, 400 या 300, देखते हैं। आई थिंक 300 वुड बी गुड, मे बी, मे बी 200, मे बी 200 भी नहीं, आई विल गो विथ लाइक 700, 700 भी नहीं, इवन आई गो विथ 800, 800 तो दिख ही नहीं रहा है, विल गो विथ 900, डार्कर साइड पे चलते हैं। हाँ, दिस इज गुड, दिस विल वर्क, दिस विल वर्क, ओके कूल, इट्स लुकिंग गुड। या फिर एक एक काम और करते हैं, मैं 200 और ट्राई कर लूँ एक बार। ये ज़्यादा विजिबल है वैसे, बट ये आंखों को चुभ नहीं रहा ये वाला, आई थिंक वी शुड गो विद दिस। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया डॉग्स। अब एक फुल स्टॉप जरूर लगा देते हैं, थोड़ा सा क्यूट लगता है। वेरी नाइस, ठीक है। तो इस स्क्रीन को थोड़ा सा स्मॉलर कर दूंगा ताकि तुम्हारी आंखें खराब ना हो जाएं। वेरी वेरी नाइस। और अगर अपन बात करें तो यहाँ पे हमें कई सारे कार्ड्स दिख रहे हैं एंड वी कैन मेक दैट। लेट्स गो। सबसे पहले मुझे एक नेविगेशन बार चाहिए, तो आई मेक दैट यहाँ पे। तो मैं एक नेविगेशन बार बना रहा हूँ एंड नेविगेशन बार, बार, नेविगेशन बार। तो डिव बनाएंगे फटाफट। क्लास नेम, बैकग्राउंड, अमाउंट से बैकग्राउंड विथ फुल, एंड हाइट में से नहीं दे रहा हूँ, पी एक्स में से दे रहा हूँ, पी एक्स भी नहीं दे रहा हूँ, आई वोंट गिव इट। पी वाई में दे रहा हूँ से 10, पी वाई मतलब पैडिंग वाई एक्सेस में, ऊपर और नीचे पैडिंग लग जाएगी, ठीक है। और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डॉक्स, डॉक्यूमेंट्स, चलना भाई, डॉक्यूमेंट्स। तो कैन वी सी दैट, यस वी कैन, ठीक है, वेरी नाइस। अब मैं क्या करूँगा, फ्लेक्स लूँगा और जस्टिफाई कर दूंगा सेंटर, जस्टिफाई सेंटर। इससे जनाब कहाँ आ जाएंगे, सेंटर पे। दैट इज व्हाट वी वांट। टेक्स्ट हम कर देंगे 200, एक्चुअली टेक्स्ट जिंक 200। देखते हैं वाइट कलर में कैसा लग रहा है, डिसेंट डिसेंट सा है, बट लेट्स गो विथ 900। बोल्डर हो जाएगा, आई मीन डार्कर हो जाएगा, और बोल्ड करने के लिए फॉन्ट सेमी बोल्ड, बोल्ड हो जाएगा। ओके, कूल। मेरे हिसाब से 900 जाने की जगह वी शुड गो विथ 700 समथिंग लाइक दैट, थोड़ा लाइटर शेड पे, मे बी 600, 600 इज गुड, ठीक है। और मैं इसका टेक्स्ट बढ़ाऊंगा तो आई विल गो विद टेक्स्ट, टेक्स्ट, टेक्स्ट एमडी, एमडी तो ऑलरेडी है। रेगुलर होता है क्या, रेगुलर नहीं होता। और टेक्स्ट एमडी के बाद आई बिलीव टेक्स्ट लार्ज होता होगा, यस लार्ज होता है। एक्स्ट्रा लार्ज होता होगा, एक्स्ट्रा लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज इज व्हाट वी विल गो फॉर। वेरी नाइस, ठीक है, वेरी गुड। एंड मैं जो पैडिंग वाई है उसको, अगर मैं इसको एक अभी बैकग्राउंड कलर दूं तो आपको दिखाता हूँ ये कैसा लग रहा है। बेसिकली ये इतना एरिया कवर कर रहा है, राइट। मैं ऐसा नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि ये अम, थोड़ा नीचे आ जाए, तो मैं इसे एब्सोल्यूट करके या मार्जिन दे के भी नीचे ला सकता हूँ, मैं एब्सोल्यूट करके नीचे ला रहा हूँ। सो आई गो विद एनीथिंग लाइक टॉप से 5% आई बिलीव। तो ये टॉप से 5% ऐसे नहीं लिखते, आर्बिट्री वैल्यू है तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है। दिस इज गुड, ये चलेगा, नाइस। और बीजी स्काई जो लिखा है वो मैं हटा दूंगा, सिंपल एज दैट। वेरी वेरी नाइस, बढ़िया। तो ये मेरी डॉक स्क्रीन बनकर रेडी है एंड ये इस तरीके से सिलेक्ट हो रहा है, तो ये मुझे खराब लगता है, तो व्हाट आई विल डू इज आई विल गो टू index.css एंड आई विल से हियर सिलेक्शन, एंड सिलेक्शन को मैं प्यार से कहूंगा, और यहाँ पे प्यार से लिखना पड़ेगा तुम्हें, कलर कर देना थोड़ी देर के लिए। येलो का बड़ा ही अच्छा सा कोई कलर रखते हैं, लेट्स गो। अब ये मत कहना कि येलो कलर कभी अच्छा नहीं हो सकता, पता नहीं इस एक्सटेंशन को क्या हुआ आजकल, रियली फकिंग अप। देखो इसने शुरुआत कर दी इसने ऐसी तैसी कराने की। आई बिलीव वी कैन गो विथ एनीथिंग।
आई थिंक दिस विल वर्क। नाइस। बड़ा बड़ा चटपटा लग रहा है ये तो। आई बिलीव एनीथिंग लाइक डार्कर विल वर्क प्रोबेबली। यस। नहीं, वही अच्छा था। मुझे चटपटा चटपटा से अच्छा लग रहा है। ओके कूल। ठीक है, दिस इज लुकिंग गुड। इवन ये भी अच्छा लग रहा है मुझे तो, ये कलरफुल, बट ठीक है, इट्स ऑल राइट। हमें ज़्यादा कलरफुल नहीं रखना, नहीं तो स्क्रीन पे लोगों को दिक्कत होने लगेगी। ओके कूल। तो इफ़ वी टॉक अबाउट दिस, हमारे हमारे बैकग्राउंड वाले पार्ट को हमने कर लिया है कंप्लीट। ये दोनों हिस्से बैकग्राउंड के हैं, तो मैं इनको यहाँ से कट करूँगा। अब आता है मेन खेल शुरू। मैं यहाँ पे सोर्स के अंदर एक कंपोनेंट बना रहा हूँ। बाय द वे, मैं डायरेक्ट कंपोनेंट बनाने की जगह एक फ़ोल्डर बनाऊँगा। मैं ज़ूम कर देता हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आपको दिखने लगे। मैं सोर्स के अंदर एक फ़ोल्डर बना रहा हूँ। फ़ोल्डर याद रखना, फ़ोल्डर है ये, कंपोनेंट्स, ठीक? और इसके अंदर एक फ़ाइल बना रहा हूँ जिसका नाम मैं रखूँगा बैकग्राउंड। ओहो! background.jsx, वेरी नाइस। सो इफ यू गो अबाउट दैट, तो मैंने इसे पेस्ट कर दिया, बट ये डायरेक्ट पेस्ट नहीं होता। आपको इसे RFCE करना पड़ेगा और यहाँ से ये हटा के ये पेस्ट करना पड़ेगा। अब दिक्कत ये है कि यहाँ पे क्योंकि 2 एलिमेंट्स हैं, आप 2 एलिमेंट्स एक साथ रिटर्न नहीं कर सकते, तो आपको इस पे लगाना पड़ेगा फ्रेगमेंट। वेरी नाइस। तो क्या करेंगे भाई? इन दोनों को कॉपी करो। कॉपी नहीं करेंगे, एक काम करते हैं, इनको डायरेक्ट मूव कर देते हैं फ्रेगमेंट के अंदर। वेरी नाइस। ये सब आपको आता होगा मुझे उम्मीद है, क्योंकि आप रिएक्ट ऑलरेडी पढ़ रहे हो कहीं ना कहीं से। देयर आर मेनी गुड सोर्सेज अवेलेबल, बट अगर आप मुझसे भी पढ़ना चाहते हो, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू टीच ओवर हियर। कंपोनेंट्स एंड उसके अंदर है बैकग्राउंड। तो मैंने यहाँ से क्या किया, बैकग्राउंड को उठा लिया, ठीक है। और फिर अब बैकग्राउंड को यहाँ पे क्या कर लिया। अच्छा, तुम लोग सोच रहे होगे किया क्या? कुछ नहीं किया। यहाँ का कोड उठा के मैंने इस कंपोनेंट में डाल दिया, वो कंपोनेंट यहाँ ले आया, दैट्स इट। तो कोड अभी दिखेगा? कोड अभी क्यों नहीं दिखेगा भाई? बिल्कुल दिखेगा। अच्छा, हाँ, यार ये तो बड़ी अच्छी बात कर दी साहब। हाँ हाँ, कर तो दी यार, अच्छी बात। वेरी नाइस, ठीक है, ओके कूल। अब क्या करना है? अब हम एक और बनाएंगे। क्या बनाएंगे? फोरग्राउंड बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? ऐसे बनाएंगे, डिव हमने दिया क्लास नेम। और अब यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ साहब, इन जनाब की भी विड्थ है फुल, ठीक है। इन जनाब की विड्थ है फुल, हाइट है फुल, और बैकग्राउंड कलर अभी के लिए मैं स्काई दे रहा हूँ 100। 100 थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, गो विथ 800, और वो आपको दिख रहा होगा, राइट। अब दिक्कत ये है दोस्त कि ये है एब्सोल्यूट, दोनों के दोनों ये कौन है? एब्सोल्यूट है, ठीक है। और एक छोटी सी बात और, मुझे इनको कंटेन करना है डिव के अंदर, तो आई मेक अनदर डिव। मुझे इनको एक डिव के अंदर कंटेन करना है जो कि फुल स्क्रीन डिव होगा। क्लास नेम विथ full and height is screen, and go with like I believe that's enough, and absolute रखते हैं, absolute रखें, absolute रखते हैं, या फिर फिक्स रखें, फिक्स रखते हैं इसे। वैसे तो पेज स्क्रॉल होगा नहीं, लेकिन फिर भी फिक्स रखते हैं। और z इंडेक्स को हम कर देते हैं इसकी 2, ठीक है। ये z इंडेक्स 2 पे है, और इसको इसके अंदर मूव कर दो, बढ़िया। अब बंद कर लो। और यहाँ पे ये जो हमारा डिव है, ये हमारा डिव भी क्या है? फिक्स्ड है, ओके। और इसका जेड इंडेक्स क्या है? इसका इंडेक्स है 3, ताकि ये उसके टॉप पे आएगा। वेरी नाइस, ओके। और मैं इसका भी टॉप 0 कर दे रहा हूँ और लेफ्ट भी 0 कर दे रहा हूँ, ग्रेट। तो ये ऊपर आ रहा है। अगर मैं इसको ट्रांसपेरेंट करूँ इस वक्त, तो वील बी एबल टू सी। तो मैं इसे ट्रांसपेरेंट कर देता हूँ 200। तो ये ट्रांसपेरेंट हो गया है। आई थिंक 2 कहते हैं उसे, इज इट 50 कहते हैं, 50। हाँ, ट्रांसपेरेंट हो गया है, वेरी नाइस। तो आपको ये क्लियरली दिख रहा है। बट अगर मैं यहाँ से बैकग्राउंड कलर हटा दूँ, जैसे कि अगर मैंने ये कलर हटा दिया, तो ऐसा लगता नहीं कि वहाँ पे कुछ है, लेकिन एक्चुअली ऊपर क्या है? आपका एक डिव है, और उस डिव की वजह से आप इस टेक्स्ट को सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हो। कैन यू सी? राइट। तो दैट्स ऑल राइट, हमें वैसे ही चाहिए वैसे भी। ओके कूल। तो हमारे पास एक डिव है एंड इट्स वर्किंग प्रिटी गुड, एंड वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद दैट। वेरी नाइस, ठीक है। मुझे इसके अंदर कार्ड चाहिए। अब बात सुनो, ये एक कंपोनेंट है, इसका नाम है फोरग्राउंड। तो आप इसे यहाँ से हटाइए और कंपोनेंट्स पे जाइए, एक कंपोनेंट बनाइए, उसका नाम है फोरग्राउंड डॉट JSX, और वहाँ पे जाके RFCE करके अपने इसको हटा के फोरग्राउंड कंपोनेंट को पेस्ट कर दीजिए, दैट्स इट। वेरी नाइस। तो हमारा फोरग्राउंड कंपोनेंट हो गया रेडी। फोरग्राउंड कंपोनेंट को हम यहाँ पे करेंगे इन्वॉल्व फोरग्राउंड, बहुत बढ़िया। जैसे ही मैं ये करूँगा, ये ऑटोमेटिकली ऊपर इंपोर्ट भी हो जाएगा, और अगर आपके लैपटॉप या आपके सिस्टम पे नहीं हुआ है, तो आपको ये इंपोर्ट स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, ठीक है। बहुत बढ़िया, दैट्स अबाउट इट। अगर हम देखेंगे तो इस वक्त भी कोई एरर
नहीं है, इट्स वर्किंग प्रीटी फाइन। ठीक है, तो अब फोरग्राउंड कंपोनेंट जो है वो फोरग्राउंड कंपोनेंट ये है और इसके अंदर हैं कार्ड्स। तो अब बेसिकली वी आर नॉट स्ट्रेट अवे टॉकिंग टू ऐप कंपोनेंट, वी आर टॉकिंग टू फोरग्राउंड कंपोनेंट। इसके अंदर कार्ड आएगा, तो मैं एक कार्ड बनाऊंगा आपके लिए, ठीक है, लेट्स गो। तो डी आई आर की जगह डी आई वी, एंड वील से क्लास नेम दैट्स गोना बी विड्थ ऑफ, आई वुड से लाइक एनीथिंग लाइक 60, एंड हाइट मैं भी अभी के लिए दे रहा हूँ, बाद में हटा दूंगा। 80 हाइट देते हैं, देखते हैं, बीजी स्काई 200, let's see what we get. So that's a pretty decent card. We'll go here. 71 height, 71, 70 I believe. 70, does 70 works? No, 72 maybe. Yeah, that's cool. और अब मैं इसे राउंडेड करूंगा तो राउंडेड गोज MD, तो ये राउंडेड हो जाएगा। थोड़ा सा MD में मज़ा नहीं आ रहा है, LG में थोड़ा ज़्यादा हो गया, बट अभी मज़ा नहीं आ रहा है। विल गो हियर एंड विल सर्च फॉर राउंडेड कॉर्नर्स, एंड वी हैव राउंडेड MD LG एंड फुल, बट मैं आर्बिट्री वैल्यू ढूंढ रहा हूँ। वेयर आर यू? आर्बिट्री वैल्यू। तो राउंडेड माइनस एंड ब्रैकेट में आप कोई भी वैल्यू लिख सकते हो, जस्ट लाइक दैट। सो विल गो 20 पिक्सल्स, आई बिलीव दैट्स द वैल्यू विच वी वांट। यस, दैट्स द वैल्यू विच वी वांट। एंड मैं यहाँ पे जिंक सेलेक्ट करूंगा एंड आई एम गोना गो 400, दैट विल मेक इट नियरली वाइट, नियरली वाइट आई सेड, एंड नॉट वाइट। 600 मे बी, दैट्स अ डार्क शेड। 800, 800 नहीं, 700 ट्राई करते हैं। 700 looks and feels good, but I believe 900. 900 maybe. 900 is the darker one. Do we need the darker one? Come on. Yes, we do. Okay. Should we go for darker? मेरे पास ये बड़ा क्वेश्चन है ब्रो। 600. या फिर मुझे कोई और कलर चूज करना चाहिए? Should I go for like 800? 800, but 10% of opacity probably, maybe, या फिर 900 and 10% of opacity. I think that it won't work, like 90% opacity. Yep. I think that will work. This will work. Let's go, देखते हैं क्या होता है। तो मेरे पास एक कार्ड कंपोनेंट है। अब कार्ड कंपोनेंट को मुझे कैसा रेडी करना है, तो ये सबसे गेम वाली चीज़ है। सुनो, मैं इसको अभी के अभी तुरंत कंपोनेंट्स में लूंगा एंड मैं एक कंपोनेंट क्रिएट कर रहा हूँ, उसका नाम है car.jsx। मैं TSX लिखने लगा हूँ क्योंकि मैं टाइपस्क्रिप्ट में काम करता हूँ, बट दैट्स ऑल राइट, कोई दिक्कत नहीं है। वेरी वेरी नाइस। ठीक है, तो हमारे पास एक कार्ड कंपोनेंट है एंड दिस इज द कार्ड कंपोनेंट जिसको मैं फोरग्राउंड कंपोनेंट में इंपोर्ट करूंगा। तो आई गो हियर, कार्ड, एंड दैट्स अबाउट इट। बहुत बढ़िया। तो नाउ वी हैव द कार्ड कंपोनेंट। तो कार्ड कंपोनेंट यहाँ पे आ चुका है। ग्रेट ग्रेट वर्क, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अगर हम कार्ड कंपोनेंट पे जाएं तो कार्ड कंपोनेंट को क्या क्या चाहिए। कार्ड कंपोनेंट को मैं अब थोड़ा जूम करूंगा ताकि आप देख पाए। कार्ड कंपोनेंट को एक आइकन चाहिए सारी फाइल्स में, बढ़िया। कार्ड कंपोनेंट को एक टेक्स्ट चाहिए सारी फाइल्स में, बहुत बढ़िया। फिर कार्ड कंपोनेंट को फुटर साइड पे कुछ चीज़ें चाहिए। फुटर साइड पे एक डेटा चाहिए और एक आइकन चाहिए। हर बार वो आइकन डिफर हो सकता है, दैट्स ऑलराइट, विल सी दैट। और एक एक्स्ट्रा एलिमेंट भी जुड़ सकता है फुटर साइड पे ही, दैट इज बेसिकली we'll call it some क्या कहेंगे इसको, टैग कह सकते हैं, आई डोंट नो, मे बी, देखते हैं, प्रोग्रेस या टैग कुछ नाम देंगे इसको। ठीक है, चलो। तो अगर मैं इसको समझूं तो कार्ड कंपोनेंट के पास एक आइकन है, ठीक है, टेक्स्ट है, ठीक है, उसके अलावा आइकन, टेक्स्ट, उसके अलावा एक फुटर कंपोनेंट है, ठीक है। फुटर के अंदर दो चीज़ें हैं। फुटर के अंदर कई बार डेटा है और साथ ही साथ कई बार डेटा के अलावा क्या है, एक टैग है, ठीक है। तो ये आपका स्ट्रक्चर है कार्ड का, ठीक है। अब आइकन लिया है, आइकन लाना बहुत आसान है एक्चुअली। यू नीड टू गो रिएक्ट आइकन्स एंड देयर वी गो, रिएक्ट आइकन्स। फटाफट इस लाइन को करो कॉपी एंड फटाफट यहाँ पे आएंगे, टर्मिनल ओपन किया, Ctrl+C एंड यहाँ पर से पेस्ट करके एंटर प्रेस किया, दैट विल इंस्टॉल द रिएक्ट आइकन्स। और अपने आप को वापस से चालू कर लो ताकि हम लोग आइकन्स को यूज कर पाए। कैसे करना है, यहाँ पे सर्च करेंगे एंड विल सर्च फॉर पेज एंड दैट विल गिव अस अ लॉट ऑफ different icons for the page. I think that's called file, I believe. File कहते हैं उसे, I think so. Yes, file ही कहते हैं, right. हमें जो चाहिए वो कुछ ऐसा है, right. लाइंस बेस्ड है तो कुछ ऐसा। So I'll copy this guy, copy, शुरुआत में पेस्ट,
जो भी इंपोर्ट की लाइन्स होती है वो शुरुआत में आती हैं, राइट? और आइकन का नाम है FA-REG-FILELT। अगर आपको नहीं पता तो ये FA-REG-FILELT एक कंपोनेंट है, तो आपको कंपोनेंट का मतलब उसे टैग्स के रूप में लिखना पड़ेगा, ठीक है? अगर अब आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आइकन आने लगा है। अब आपको क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि वहाँ पे सब चीज़ें ब्लैक हैं। तो आप यहाँ पे टेक्स्ट व्हाइट कर दीजिए, तो आपको सब कुछ व्हाइट में दिखने लगेगा और आइकन भी दिखने लगेगा। पैडिंग ऐड कर रहे हैं यहाँ पे, पैडिंग 5 का ऐड किया, तो कंटेंट थोड़ा अंदर पुश हो जाएगा, व्हिच इज़ व्हाट वी वांट। वेरी नाइस। उसके अलावा आएगा टेक्स्ट, तो मैं टेक्स्ट लिखने जाऊँगा, तो विल गो फॉर पैराग्राफ व्हिच सेज लॉरेम ऑफ 13 and we get some lorem, right? 13 would be huge, so we'll go for lorem. For 7, I believe lorem 7 would be fine. That feels good. Class name text sm, text sm देखते हैं तो थोड़ा छोटा हो जाएगा। आई थिंक XS देना चाहिए, एक्स्ट्रा स्मॉल, दैट इज व्हाट वी वांट। बढ़िया। एंड मार्जिन टॉप देंगे ऑफ 5, तो ये थोड़ा नीचे आ जाएंगे। ग्रेट ग्रेट वर्क। और इसके अलावा विल गो फॉर एनीथिंग लाइक फॉन्ट सेमी बोल्ड विल वर्क, आई बिलीव। यस, ठीक है, इट लुक्स गुड टू मी। आई थिंक एक्स्ट्रा स्मॉल थोड़ा ज़्यादा ओवरकिल हो गया, आप उसे एसएम भी कर सकते हो, एसएम फील्स बेटर। और लाइन हाइट मुझे थोड़ा ज़्यादा लग रहा था पहले विद लीडिंग नन, सो लाइन हाइट कम हो जाएगी। लीडिंग नन तो मेरे हिसाब से सही नहीं है, तो आई विल सर्च फॉर लीडिंग लाइन हाइट। एंड लीडिंग नन करने से लाइन हाइट हो रही है 1, 1 से ऊपर चाहिए मुझे कुछ। लीडिंग लीडिंग टाइट इज गुड। लीडिंग टाइट कैसे पता मुझे भाई? मुझे ऐसे पता है कि लीडिंग नन है 1 और 1.25 क्या है? टाइट। तो मुझे ये चाहिए, समझे? ऐसे पता किया मैंने। लीडिंग, ओए हट जा, थैंक यू। तो यहाँ पे आपका लीडिंग टाइट है एंड इट्स लुकिंग प्रीटी डिसेंट, राइट? और क्योंकि सिलेक्शन चल रहा है तो वो कलर आ रहा है and देख रहे हो तुम, जादू देख रहे हो साहब। वेरी वेरी नाइस। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे, तो मैं इसको रिलेटिव कर दूंगा फटाफट। तो लेट्स मेक इट रिलेटिव। फुटर पे आते हैं। तो फुटर वाला जो गेम है वो बहुत सिंपल है। वील मेक अ डिव एंड इसका नाम अभी के लिए हम रख देते हैं फुटर, जो कि पता नहीं हम क्यों रख रहे हैं बट रख देते हैं। कार्ड फुटर रखें? नहीं, रहने दो, काय को फालतू वर्ड्स पढ़ाओ। अच्छा ठीक है, अब ये जो फुटर है ये है एब्सोल्यूट, और ये जनाब हमेशा नीचे साइड पर रहेंगे। तो विल गो बॉटम 0 एंड अभी के लिए मैं इसको बैकग्राउंड दे रहा हूँ स्काई ऑफ 200। इन जनाब की विड्थ है फुल, और अभी के लिए सिर्फ हाइट दे रहा हूँ ऑफ 20 एंड वी कैन क्लियरली सी कि इट्स वर्किंग, राइट? अगर मैं लेफ्ट से 0 कर दूं तो वील बी एबल टू सी इट देयर। और कार्ड के बाहर जो भी पार्ट जा रहा है उसे हम कर देंगे ओवरफ्लो हिडन। तो दैट्स अबाउट इट। तो जितना पार्ट भी जाएगा वो आपको दिखेगा नहीं। ग्रेट 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 वर्क, बहुत बढ़िया काम चल रहा है एंड वी आर डूइंग प्रीटी गुड। ठीक है। एंड फॉर मी ये जो राउंडनेस है ये अभी भी मुझे कम लग रही है, तो मैं इसे 30 करूँगा एंड दिस इज ऑलमोस्ट, आई थिंक मुझे 50 करना चाहिए, आई एम नॉट श्योर। 50 इज व्हाट दे आर यूजिंग, दे हु जिन्होंने वो ऐप बनाया है। पैडिंग 5 थोड़ा कम है अब, तो पैडिंग 10 इज व्हाट वी वांट। पैडिंग 10 थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा बट एक काम करते हैं, पैडिंग y एक्सेस में 10 और पैडिंग x एक्सेस में विल गो फॉर एनीथिंग लाइक 5। ठीक है, एंड मोर लाइक दैट। ठीक है, दिस इज लुकिंग गुड एंड आई विल गो विद लाइक नॉट 5 बट 8। दिस इज बेटर, दिस इज वे बेटर। ठीक है, तो अब ये जो फुटर डेटा टैग लिखा है ये सब हटा दो एंड हम इस पे फुटर अपना बनाएंगे। फुटर की हाइट 20 ना रख के 10 रखो, तो आपको ज़्यादा बेहतर वो दिखने लगेगा जैसा आप चाहते हो। सॉर्ट ऑफ 10 भी थोड़ी कम है बट दैट्स ऑल राइट। पी वाई मैं यहाँ पे रख रहा हूँ 3, तो पैडिंग वाई एक्सेस में जो है वो है 3 एंड हम यहाँ पे कलर्स वगैरह भी डिफाइन करेंगे बाद में। अभी के लिए दिस व्हाट इट लुक्स लाइक। कूल, इट्स टाइम वी शुड मूव फॉरवर्ड, लेट्स गो। तो अब हमें करना क्या है, अगर मैं यहाँ पे कुछ भी अभी लिखता हूँ, जैसे मान लेते हैं मैं इसे कलर नहीं दे रहा हूँ, तो जस्ट अ सेकेंड ना, दो चीज़ें हैं। एक, हर बार ये ग्रीन कलर नहीं चाहिए आपको, पहले एक जस्ट एक मार्क चाहिए, जो मार्क आपको वहाँ दिखेगा। तो इस ग्रीन के भी, तो आप इस पूरी चीज़ को ग्रीन कलर मत दो। आई विल रिमूव दिस गाय फ्रॉम हियर। ठीक है, अभी के लिए बस दे देते हैं, काम करते हैं। एंड मुझे कैसा दिख रहा है वो मुझे थोड़ा देखना पड़ेगा। मुझे मार्जिन बॉटम चाहिए यहाँ पे, तो पहले मार्जिन मार्जिन बॉटम क्या मुझे यहाँ पे देना चाहिए? मार्जिन बॉटम क्या मुझे यहाँ पे मार्जिन बॉटम देना चाहिए? नहीं देना चाहिए, ठीक है। ओके, चलते हैं अभी देखते हैं अभी। एक डिव बनाया जिसके अंदर दो चीज़ें हैं। पहला है 0.4 MB, तो मैं यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे क्या लिखूंगा, एक H5 लिख देता हूँ जिसके अंदर लिखा हुआ है 0.4 MB। ठीक है, और यहाँ पे दूसरी साइड पे एक आइकन है, तो आई नीड टू गो टू रिएक्ट आइकन्स एंड नीड टू सर्च डाउनलोड।
मैं सब समझाऊँगा और सब सिखाऊँगा, डोंट वरी। काफ़ी मज़ा आएगा, मुझे भी काफ़ी इंटरेस्ट है अम, इन चीज़ों को सिखाने में, एंड आई एम प्रीटी श्योर कि आप लोग भी एन्जॉय कर रहे होंगे। सो डू लेट मी नो, कैसा लग रहा है तुम्हें अभी तक? बोर तो नहीं कर रहा हूँ मैं तुमने ज़्यादा? ऑलराइट, इम्पोर्ट करना है तो टॉप पे करेंगे फटाफट। और इसका नाम क्या है? लू डाउनलोड, पता नहीं लू डाउनलोड क्यों है? लू डाउनलोड, वेरी नाइस। तो वी विल गेट द आइकन, यस वी डू, यस वी डू। ठीक है, नाइस। और मैं यहाँ पे पी एक्स लगाना चाहता हूँ, पी एक्स मैंने लगा रखा है, पी एक्स ऑफ आई विल लीव इट इज़ गुड, पी एक्स ऑफ एट। तो थोड़ा सा अंदर अंदर आ जाएंगी चीज़ें जैसा कि हमें चाहिए। एंड यहाँ पे क्लास नेम, और बाय द वे मैं स्काई हटा रहा हूँ बिकॉज आई डोंट नीड इट नाउ। ठीक है, तो यहाँ पे क्लास नेम मैं रख रहा हूँ फ्लेक्स, तो दोनों चीज़ें अगल बगल आ जाएंगी जैसा कि हमें चाहिए। आइटम्स कर रहा हूँ सेंटर, और मैं जस्टिफाई कर रहा हूँ बिटवीन। तो मैंने थोड़ा सा गलती कर दी, विच इज़ दिस। ठीक है, तो आपको ये दिखने लगेगा कुछ ऐसा। ग्रेट। अगर हम समझें तो इस डिफ को मैं मार्जिन बॉटम दे रहा हूँ, इस डिफ को मैं मार्जिन बॉटम दे रहा हूँ, मार्जिन बॉटम ऑफ 10। तो कुछ ज़्यादा ही हो जा रहा है, तो आई बिलीव 5 वुड बी करेक्ट। 5 इज़ गुड, 5 इज़ गुड। ठीक है, एंड इट्स प्रिटी डिसेंट, राइट? अगर मैं इस आइकन को थोड़ा सा स्टाइल अप करना चाहता हूँ तो स्पैन टैग के अंदर मैं आइकन को रैप अप करूँगा, एंड यहाँ पे कलर क्लास नेम दे रहा हूँ विड्थ ऑफ, आई बिलीव लाइक 5 वुड बी गुड। देख लेते हैं। और बीजी स्काई एनीथिंग लाइक 200। ठीक है, राउंडेड शुड बी फुल, फ्लेक्स आइटम सेंटर, तो एलिमेंट सेंटर हो जाएगा, एंड जस्टिफाई शुड बी सेंटर एज वेल, एंड दैट विल मेक श्योर कि आपका आइटम सेंटर पे आए। इस आइकन का साइज छोटा करने के लिए आपको यहाँ पे साइज पैराम पास करना है, विच कैन बी एनीथिंग लाइक 0.8 रैम और समथिंग। जस्ट अ सेकंड, 0.8, वेरी नाइस। 0.8 थोड़ा छोटा हो रहा है ज़्यादा, 1। मुझे चेक करना पड़ेगा ये लोग साइज़ कैसे पास कर रहे हैं। उसको चेक करने के लिए रिएक्ट आइकन्स की वेबसाइट मेन पे जाओ, थोड़ा नीचे आओ, यहाँ पे गिटहब मोर इन्फो के लिए जाएंगे, एंड वहाँ पे उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि साइज़ कैसे आपको ऑफर करना है। बेसिकली साइज़ 1 EM डिफ़ॉल्ट है, और आप इसे चेंज कर सकते हो। कैसे चेंज करेंगे, क्या उन्होंने वो यहाँ पे मेंशन किया है? प्रोबेबली नॉट, बट दैट्स ऑल राइट। लेट्स ट्राई 1 EM। आई थिंक मुझे इसे स्ट्रिंग में पास करना पड़ेगा, आई बिलीव ऐसा कुछ। 1 EM, 0.8 EM, एक्चुअली हाँ ऐसा ही है। स्काई थोड़ा ज़्यादा सही नहीं है, जिंक लेंगे और इसका कलर चेंज करना पड़ेगा। सो वील गो विथ एनीथिंग लाइक #000, तो ये ब्लैक हो जाएगा, विच इज़ व्हाट वी वांट। 0.8 को हम कर देंगे 0.7, तो आइकन थोड़ा और छोटा हो जाएगा, एंड दैट्स अबाउट इट। इट्स लुकिंग डिसेंट, डिसेंट इनफ। और ये तो 200 है, मैं इसे 600 ट्राई करूँगा। 600 इज़ ओके ओके, और मैं इसे वाइट ट्राई कर सकता हूँ, ये ज़्यादा बढ़िया लग रहा है मुझे। और 5-5 जो विड्थ हाइट है उसको थोड़ा सा बढ़ा दे रहे हैं ताकि थोड़ा ढंग का लगने लगे। हाँ, ये थोड़ा ज़्यादा बेहतर लग रहा है। इवन 8 थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, आई थिंक ओवरकिल हो जाएगा। 7 इज़ गुड, वेरी नाइस, दिस इज़ वेरी गुड। ठीक है, तो हमारा ऐप अभी तक कुछ ऐसा दिख रहा है। अब मैं एक चीज़ आपको एक और सजेस्ट करता हूँ। कई बार ऐसा होगा कि फुटर के अंदर सिर्फ ये एलिमेंट ना होके आपका ये भी एक एक्स्ट्रा यू नो व्हाट डू वी से टैग होगा, राइट? सो वो टैग आपको बनाना पड़ेगा। क्लास नेम, दैट्स गोना बी अ टैग। ठीक है, एंड क्या मैंने कहीं पे पैडिंग तो नहीं दे दी? पेरेंट पे दे दी है PY, तो मुझे यहाँ से हटानी पड़ेगी और इसको देनी पड़ेगी। ठीक है, ओके, मैं भी दिखाता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ। तो विड्थ हो गई फुल, जस्ट अ सेकंड, विड्थ हो गई फुल, और हाइट मैं अभी के लिए दे रहा हूँ 20, BG स्काई इज 200। तो अब जो आपको दिख रहा है, ये जो एक्स्ट्रा पैडिंग है ये हमारे पास नहीं होनी चाहिए। वो इसलिए है क्योंकि आपने पेरेंट को PX8 दे रखा है, तो आपको वो सिर्फ इसको देना है, ना कि पूरे को। तब फिर वो एक्स्ट्रा स्पेस कवर कर पाएगा, राइट? हाइट 20 थोड़ी ज़्यादा है, गो विथ एनीथिंग लाइक 10। 10 इज़ ओके फॉर मी। एक्चुअली मैं हाइट दूंगा ही नहीं, मुझे हाइट देनी ही नहीं है। मैं हाइट की जगह यहाँ पे मार्जिन 5 जो है वो 3 कर दो, ताकि थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पे कम हो जाए। और हाँ, हाइट की जगह मैं यहाँ पे पैडिंग दूंगा y एक्सेस में ऑफ 4। देखते हैं,
दिस इज अ डिसेंट पैडिंग। एंड अब कई बार क्या है वहाँ पे कुछ जस्ट एक बेसिक टेक्स्ट लिखा रहेगा और कई बार एक प्रोग्रेस भी आएगी, डिपेंड्स, राइट? तो हम यहाँ पे बेसिक टेक्स्ट लिख देते हैं, डाउनलोड नाउ। और यहाँ पे जो स्काई है उसे मैं ग्रीन कर सकता हूँ, आई बिलीव उसका नाम ग्रीन ही होगा। एंड विल गो देन लाइक 600 आई बिलीव। यस, इट्स लुकिंग डिसेंट इनफ। डाउनलोड नाउ डायरेक्ट नहीं लिखना है, यहाँ पे एक H3 बनाएंगे जिसके अंदर हम लिखते हैं डाउनलोड नाउ। क्लास नेम, ओए कम ऑन, thank you. Class name goes anything text. Excel, I believe Excel is fine. Excel, nah, I won't go with Excel. MD भी नहीं। um, देखते हैं MD को ट्राई करते हैं। फ्लेक्स लेते हैं फटाफट। items goes center and justify goes center as well. There we go. Download now. We can clearly see that. Okay, so now, oi, चलो हाँ, थैंक यू। आई बिलीव शुड बी SM। SM feels good. Font semi bold will make it very very decent. Yes, बढ़िया, जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। और एक चीज़ और, मुझे ऐसा लगता है कि 50 थोड़ा ज़्यादा ओवर किल है राउंडनेस, तो 40 इज़ व्हाट वी शुड गो फॉर। आई थिंक दिस वन इज़ बेटर, या फिर 45 ट्राउट कर सकते हैं हम लोग। बेटर, बेटर, ठीक है। सो वी हैव दिस गाय एंड इट कंटेन्स ऑलमोस्ट एवरीथिंग जो हमें चाहिए। इट कंटेन्स ऑलमोस्ट एवरीथिंग, राइट? यस इट डज। मुझे बस यहाँ पे कंडीशनल रेंडरिंग लगानी पड़ेगी एंड एवरीथिंग इज जस्ट देयर। बढ़िया, तो हमारा कार्ड बनके तैयार है। एक सिंगल कार्ड आपका कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अगर आप यहाँ पे 2 कार्ड्स ले आओगे तो वो कुछ इस तरीके से दिखेंगे। ग्रेट ग्रेट वर्क, बहुत बढ़िया। तो अब हमें ऐसे तो कार्ड लाना नहीं, ऑब्वियसली हमें ऐसे कार्ड तो लाना नहीं है। बात सुनो, मेरी बात सुनना ध्यान से। फोरग्राउंड के अंदर कार्ड है, पॉइंट समझे? तो फोरग्राउंड रिस्पॉन्सिबल है कार्ड्स को दिखाने के लिए, ये भी समझ आ गया? हम क्या करेंगे, हमारा स्टेट का डेटा यहाँ लोड करेंगे, तो विल गोस यूज स्टेट। ठीक है, अब यूज स्टेट करेंगे फटाफट। और डेटा में अभी डमी डेटा यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ, कॉन्स्ट डेटा, क्योंकि हमारे पास सर्वर नहीं है इस वक्त। ठीक है, आप लोग बताना कि भाई आप लोग ये सब सीखना चाहते हो ढंग से, है नहीं? तो उस हिसाब से मैं भी प्लान करूँगा फिर किस तरीके से मुझे आपको पढ़ाना है, सिखाना है, राइट? तो मुझे जस्ट सेकेंड, कुछ गड़बड़ होगी। यूज स्टेट हटा दो अभी के लिए एंड ये वाला पार्ट भी हटा दो अभी के लिए। ओके, मुझे क्या-क्या चाहिए वो मैं लिख लूँ ज़रा। आइकन चाहिए, मुझे उसके अलावा नेम चाहिए। तुम लोग सोच रहे होगे ये क्या कर रहा हूँ मैं? मुझे आइकन चाहिए, मुझे नेम चाहिए। ओके, इस पार्ट को थोड़ी देर के लिए तसल्ली से इसको कमेंट आउट कर देते हैं, ठीक है? ताकि ये डिस्टर्ब ना करे। मुझे आइकन चाहिए, नेम चाहिए, मुझे नेम नहीं वो टाइटल है बेसिकली, डिस्क्रिप्शन आई वुड गो विद। ठीक है, मुझे उसके अलावा फाइल साइज़ चाहिए, ठीक है? मुझे उसके अलावा डाउनलोड ऑप्शन तो आई बिलीव वो मैं ऐसे ही क्रिएट कर दूँगा, दैट्स नॉट अ बिग डील। नहीं एक्चुअली एक्चुअली है क्लोज़ और डाउनलोड का वो चाहिए। क्लोज़ और डाउनलोड का मुझे सॉर्ट ऑफ उसको क्या कहते हैं हम लोग, स्विच चाहिए आई वुड से। ठीक है, वो देख लेंगे, डोंट वरी। एंड मुझे एक चाहिए टैग ओपन्ड, टैग टैग डिटेल्स चाहिए, ठीक है? तो टैग डिटेल्स हम देख लेंगे, डोंट वरी, दैट वुड बी ईज़ी। सो इतनी चीज़ें चाहिए, राइट? तो मैं फटाफट बनाना शुरू करता हूँ। बनाना तो वैसे अकेला होता है लेकिन ठीक है। तो हम यहाँ पे नेम लेंगे आइकन, आई थिंक आइकन चाहिए हमें सबसे पहले तो। आइकन तो सब में सेम है तो हमें आइकन नहीं भेजना है, आइकन आइकन इज़ सेम। हमें डिस्क्रिप्शन से लिखना है यहाँ पे, डिस्क्रिप्शन दैट्स ओए डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन हम एनीथिंग लाइक एनीथिंग, आई थिंक एनीथिंग विल वर्क। लेट्स गो देयर एंड इन द पैराग्राफ आई बिलीव दिस विल वर्क, कॉपी एंड पेस्ट। ठीक है, फाइल साइज़ हर बार डिफरेंट होगा, तो मैं अभी के लिए एक फाइल साइज़ लिख रहा हूँ व्हिच इज़ आई बिलीव वी कैन गो विद एनीथिंग लाइक 0.9 MBs, 0.9 MBs, ठीक है? और उसके अलावा मुझे क्लोज़ और डाउनलोड आइकन देना है, तो क्लोज़ और अवेलेबल, ठीक है? तो मैं उसकी वैल्यू इस वक्त ट्रू रख रहा हूँ। एक्चुअली
क्लोज की वैल्यू के बेसिस पे हम अवेलेबल तय कर लेंगे। अगर क्लोज ट्रू है तो अवेलेबल नहीं है, सिंपल। ठीक है, तो टैग टैग जो है टैग डिटेल्स, दैट्स अगेन, अब ये थोड़ा सा गेम है। टैग डिटेल्स क्या है भाई साहब? टैग डिटेल्स खुद में एक ऑब्जेक्ट हो सकता है क्या? क्या टैग डिटेल्स खुद में एक ऑब्जेक्ट हो सकता है? कम ऑन, लेट मी थिंक। क्या मुझे टैग डिटेल्स को एक ऑब्जेक्ट बनाने चाहिए? आ, पहले चीज़ तो मैं इसको ऑब्जेक्ट नहीं बना रहा हूँ। टैग की वैल्यू या तो फॉल्स होगी या तो नहीं होगी, और अगर टैग की वैल्यू फॉल्स है तो इट वुड शो समथिंग। और एक्चुअली बनाते हैं, एक काम करते हैं, इस ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक है, तो मैं इसकी वैल्यू, टैग की वैल्यू इज ओपन। ठीक है, इसकी वैल्यू एक होगी फॉल्स, सब समझ आ जाएगा, बस देखो। प्रिटियर को यूज़ किया तो ये इस तरीके से टूट जाएगा। ठीक है, तो अगर इस ओपन की वैल्यू ट्रू होती है, मान लेते हैं, अगर इस ओपन की वैल्यू ट्रू होती है तो हमारा टैग ऐसा दिखेगा, ऐसा ग्रीन कलर वाला, नहीं तो नहीं दिखेगा, समझे? ये गेम है। ठीक है, और उसके अलावा इज ओपन अगर ट्रू है, ठीक है, तो हमारा डिस्क्रिप्शन, टैग टाइटल क्या है? टैग टाइटल क्या है? इस वक्त हम रखते हैं डाउनलोड नाउ, बाकियों में चेंज होगा। ठीक है, और उसके अलावा हमारा टैग कलर क्या है? टैग कलर क्या है वो हमें देना पड़ेगा यहाँ पे, दैट शुड बी ग्रीन। जो भी कलर है वो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। एंड उसके अलावा अगर आप लेट्स से, और कुछ है क्या? और कुछ है क्या यहाँ पे? आई बिलीव दैट्स इट, इतना ही है अभी के लिए, तो इतना ही एटलीस्ट। ठीक है, कूल, नाइस। सो वी हैव दिस डेटा। अब मैं क्या करूँगा, बेसिकली मैं कार्ड यहाँ से हटा रहा हूँ तो आपको कार्ड नहीं दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे अब यूज़ होगा JSX। तो आई विल गो विथ डेटा डॉट मैप। तो मैं यहाँ पे ये डायनामिक रेंडरिंग कर रहा हूँ। ठीक है, सो आई विल गो विद डेटा डॉट मैप। इट विल ऑलवेज एक्सेप्ट टू थिंग्स, आइटम एंड इंडेक्स, हमेशा। एरो फंक्शन चालू किया। ठीक है, इससे क्या होगा, डेटा डॉट मैप से क्या होता है, डेटा में जितने एलिमेंट्स हैं, जैसे डेटा में क्या है इस वक्त, एक ऑब्जेक्ट है, तो अगर और भी होते तो सब पे एक एक बार जाता और सबके एक एक आइटम को लाता और उनका इंडेक्स लाता, और फिर आप जो भी रेंडर करना चाहते हो वो रेंडर कर सकते हो। अगर आपको एरो फंक्शन का रूल नहीं पता तो एरो फंक्शन के बाद जो भी लिख दोगे वो रेंडर हो जाता है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 12 आ रहा है, क्यों? क्योंकि एरो फंक्शन के जस्ट बाद जो भी लिखा होगा वो रेंडर हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे ब्रैकेट में 12 लिखूंगा तो भी आपको वहाँ पे 12 दिखेगा। तो आप ब्रैकेट यूज कर सकते हो, ये स्मॉल ब्रैकेट यूज कर सकते हो ऐसे तोड़ने के लिए। जैसे आपको 2 लाइनों में जाना है, जैसे आपको ऐसा ऐसा तोड़ना, तो ये नहीं काम करेगा, अब ये काम नहीं करेगा। तो आपको तोड़ना है तो क्या करो, ये ब्रैकेट्स का यूज करो। देखना देखना, एरो फंक्शन के बाद, एरो के बाद ये ब्रैकेट लगाया और एंटर मार दो तो ये टूट जाएगा। तो अब आप कुछ लिखोगे तो इट विल स्टिल वर्क, समझ रहे हो? तो आप इसको ऐसा तोड़ सकते हो, राइट? तो मैंने तोड़ के क्या लिख दिया, कार्ड कंपोनेंट। इससे क्या होगा, मेरा एक कार्ड आना शुरू हो गया, क्योंकि ऑब्जेक्ट कितने हैं, एक हैं, तो इसलिए कितने कार्ड आ रहे हैं, एक कार्ड आ रहा है। बात सुनना, नाइस, एंड इट्स वर्किंग प्रिटी प्रिटी गुड। ये बढ़िया चल रहा है अभी के लिए, ठीक है, सुनते रहना। तो हमारे पास कितने कार्ड्स आ रहे हैं, एक कार्ड आ रहा है। अब बात सुनो, तो हम कार्ड में जाते हैं फटाफट। कार्ड में हमारा आइकन दिख रहा है, प्रीटी गुड। कार्ड में हमारा जो डेटा है वो, मुझे ये डेटा नहीं चाहिए, मुझे जो डेटा कार्ड को मुझे जो भेजना है, आइटम का डेटा। तो अब मैं कैसे भेजूंगा, तो मैं डेटा के अंदर आइटम भेज रहा हूँ। तो मैंने कार्ड को डेटा नाम से आइटम्स भेज दिए। तो मैं यहाँ पे प्रॉप्स में उसकी वैल्यू निकाल सकता हूँ। एक तरीका है कि आप यहाँ पे प्रॉप्स लो और हर जगह प्रॉप्स डॉट डेटा, प्रॉप्स डॉट डेटा, प्रॉप्स डॉट डेटा बोलते रहो। और दूसरा तरीका है कि आप कर्ली ब्रेसेस लगा के डीस्ट्रक्चरिंग परफॉर्म कर दो और डेटा को ऐसे बाहर निकाल लो, तो आप डायरेक्ट डेटा बोल पाओगे, विच इज व्हाट वी वांट, राइट? तो ये लास्ट तक जाएंगे फटाफट, एंड रिमूव दिस गाय। फटाफट डेटा डॉट डिस्क्रिप्शन, ओए डिस्क्रिप्शन, इफ वी चेक, डिस्क्रिप्शन दिख रहा है। यू माइट थिंक कि क्या कुछ हो गया, कुछ भी तो नहीं हुआ। एक्चुअली हो गया। ठीक है, मैं आपको डेमो देता हूं। दिस is the background color of the card that will be displayed। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो जो भी आपने लिखा था वो दिख रहा है। ग्रेट, राइट, इट्स डूइंग प्रीटी गुड टिल नाउ, सही है। अब आते हैं अगले पे। फाइल साइज आपने जो भी लिखा होगा वो आपको यहाँ पे शो करना है। कैसे करेंगे भाई, आपका रियल डेटा शो करना है, दैट्स इट। और क्या करना है, तो आप यहाँ पे हटा दो इसे और यहाँ पे लिख दो डेटा डॉट फाइल साइज, आई बिलीव फाइल साइज ही नाम है। हाँ, ठीक है, दिखने लगा। अब आते हैं अगले पे। अब अगले पे आते हैं फटाफट। आपने क्लोज की वैल्यू ट्रू दी हुई है। क्लोज की वैल्यू ट्रू के बेसिस पे आपका आइकन दिखना चाहिए, ये वाला। सुनो,
आपको या तो क्लोज आइकन दिखाना था वहाँ पे, देखो, या तो डाउनलोड आइकन दिखाना था या तो क्लोज आइकन दिखाना था। तो हमें यहाँ पे 2 आइकन्स बनाने पड़ेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक स्पैन बनाया, ओए आई एम सॉरी, एक्चुअली मैंने यहाँ पे, मुझे यहाँ पे कंडीशनल रेंडरिंग करनी पड़ेगी। तो आई गो विथ अगर डेटा डॉट, आई थिंक उसका नाम क्लोज है, क्या नाम है उसका, क्लोज। अगर डेटा डॉट क्लोज ट्रू है, अगर क्लोज की वैल्यू ट्रू है तो फिर क्या शो करो, वो क्लोज वाला आइकन शो करो, राइट। कैसे शो करेंगे, रिएक्ट के, हो वेयर इज दैट, रिएक्ट आइकन्स पे आओ फटाफट एंड वी नीड टू सर्च क्लोज। तो हमें मिल जाएगा क्लोज, डोंट वरी। पीछे अगर थोड़ी सी नॉइज आई तो आई एम सो सॉरी अबाउट इट। वो नॉइज़ पता है क्यों आई? वो नॉइज़ इसलिए आई है क्योंकि नॉइज़ किसी ने की होगी, मतलब सॉरी, मुझे नहीं पता भाई क्यों आई, क्योंकि मैं तो यहाँ पे बैठा हूँ तुम लोग के साथ। वेयर इज़ दैट परफेक्ट क्लोज़ आइकन? क्या यार, एक गरीब है यार, इनके पास कोई ढंग का क्लोज़ आइकन भी नहीं है। चलो ये वाला ले लेते हैं, राइट क्लिक कॉपी, ओके। अगर ऐसा कुछ है तो मुझे यहाँ पे टॉप पे उसे इंपोर्ट करना है, टॉप पे इंपोर्ट किया। और अगर ऐसा कुछ है तो मैं आईओ क्लोज को शो कर रहा हूँ, ठीक है, पॉइंट समझे। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर मैं इसको LU डाउनलोड को शो कर रहा हूँ, कट एंड पेस्ट, बढ़िया। तो अगर आप देखोगे इस वक्त तो हमारे वाले में क्लोज दिख रहा है, डाउनलोड नहीं दिख रहा है, क्यों? क्योंकि क्लोज की वैल्यू क्या है, ट्रू है। अगर मैं इसे फॉल्स कर देता तो वहाँ क्या दिखता, डाउनलोड दिखता है। दैट सिंपल, पॉइंट समझे, वेरी नाइस। तो यहाँ तक हमने बना लिया है और अब हमें टैग की वैल्यूज निकालनी है, तो दैट्स अगेन वेरी सिंपल, लेट्स गो फटाफट। तो यहाँ पे करो क्या, यहाँ पे आपको ये वाला पार्ट दिखाना भी है या नहीं वो पहले चेक करना है। तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा, अगर हमारा डेटा का टैग जो है उसका क्या नाम था उसका, टैग का इज ओपन, अगर टैग ओपन है, इज ओपन, अगर है, अगर वो ट्रू है, ठीक है, अगर वो ट्रू है तो फिर आप क्या शो करो, ये शो करना है, राइट। तो यहाँ पे ब्रैकेट्स लगाइए, तोड़ दीजिए, पेस्ट, एंड इसको प्रिटियर नहीं चल रहा है अभी क्योंकि यहाँ पे एरर्स आ रहे हैं, बढ़िया। और नहीं तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, तो नल, दैट्स इट। तो इस वक्त अगर आप देखोगे दिस इज व्हाट इट्स लुकिंग लाइक, यहाँ पे हमने लिखा है अगर ओपन है तो शो करो, नहीं तो मत दिखाओ। तो इस वक्त आपको वो शो हो रहा है, लेकिन अगर मैं इज ओपन की वैल्यू कर दूं फॉल्स तो नहीं दिख रहा है, सिंपल, राइट। एक अच्छा तरीका बताऊं, आप यहाँ पे कोलन नल देने की जगह कि नहीं दिख रहा है तो कुछ मत करो, ऐसा ऐसा लिखने की जगह पता क्या कर सकते हो, इसको हटाओ, क्वेश्चन मार्क की जगह एंड लगाओ। इसका मतलब पता क्या होता है, इसका मतलब होता है अगर ओपन हो, अगर इसकी वैल्यू ट्रू होगी तो ये चल जाएगा, इसका मतलब यही होता है। ये जावास्क्रिप्ट है, ये कोई 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 साइंस नहीं है, ये प्योर जावास्क्रिप्ट है। अगर पहली वैल्यू ट्रू है तो एंड क्या चलाता है, जो दूसरी वैल्यू है, बात समझे, ऐसा रहता है। तो लेट्स गो, तो अभी भी दिख रहा है, और अगर हम इसकी वैल्यू फॉल्स कर देते तो नहीं दिखता, सिंपल, समझ गए, बहुत बढ़िया। अब चलें फिर थोड़ा जादू कर लें। तो मैं यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को करूंगा कॉपी, फिर करूंगा पेस्ट, फिर से करूंगा पेस्ट, तो मैंने 3 बना लिए हैं। अब मुझे पता है कि जब वो तीनों आएंगे तो एक के नीचे एक आ रहे होंगे, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे फ्लेक्स का यूज करूंगा और इनके बीच में गैप बढ़ा दूंगा, गैप ले दूंगा, लाइक नियरली 10 तो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, गैप 5 वुड बी गुड, गुड इनफ, आई बिलीव सो, देखते हैं, थोड़ी देर में पता चल जाएगा। एंड आई वांट कि कोई भी कार्ड श्रिंक ना करे, तो वो मुझे वहां पे करना पड़ेगा। लेकिन तब तक के लिए एक चीज और हम यहाँ पे लिखेंगे, विच इज फ्लैक्स रैप रैप। तो फ्लेक्स रैप, आई बिलीव रैप, ऐसे ही बोलते हैं शायद मैं श्योर नहीं हूँ, फ्लैक्स रैप रैप, फ्लैक्स रैप, फ्लैक्स रैप ऐसे बोलते हैं, मे बी, यस, शायद, पता नहीं, देखते हैं। तो हम यहाँ पे चेक करेंगे, फ्लेक्स, ओए, फ्लेक्स रैप, फ्लेक्स रैप ही बोलते हैं, ठीक है। तो इट्स डूइंग गुड, इट्स डूइंग गुड, वेरी नाइस। एंड यहाँ पे कार्ड्स पे आएंगे फटाफट, और कार्ड को बस एक चीज़ और साथ में बोल दो, वैसे तो होगा नहीं श्रिंक, लेकिन फिर भी बोल दो फ्लैक्स श्रिंक 0, सो दैट के कोई भी कार्ड श्रिंक ना हो, वेरी नाइस। अच्छा एक चीज़ और बताऊँ मैं, मुझे ऐसा लगता है कि फोरग्राउंड को मुझे थोड़ा सा पैडिंग देना चाहिए ताकि कंटेंट थोड़ा अंदर मूव हो, P5, तो कंटेंट थोड़ा अंदर मूव हो जाएगा, विच इज़ व्हाट वी वांट, एंड इट्स डूइंग प्रिटी गुड, ये अच्छा चल रहा है अभी तक। तो जो गैप 5 है उसे 10 कर दो तो थोड़ा सा गैप और बढ़ जाएगा, विच इज़ व्हाट वी वांट। अब मैं इनकी वैल्यूज़ बदलूंगा, देखना गेम देखना। अच्छा बाय द वे, मैंने टैग कलर का यूज़ नहीं किया है और
टैग टाइटल का भी यूज़ नहीं किया है, तो वील डू दैट। लेट्स कम हियर एंड यहाँ पे टैग टाइटल जो भी है वो यहाँ पे मैं चेंज कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डेटा डॉट टैग टाइटल, दैट्स इट। तो आह, समथिंग वेंट रॉन्ग। एक्चुअली क्या है, डेटा डॉट टैग टाइटल, राइट, इट केम बैक। नाउ कमिंग टू द ग्रीन पार्ट। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात, कलर जो ग्रीन है वो यहाँ से आ रहा है, ना कि कोई लिखे हुए से। तब फिर आपको क्या करना है, पूरी क्लास नेम का डबल कोट सेलेक्ट मत करना, डबल कोट सेलेक्ट मत करना, अंदर वाला एलिमेंट सेलेक्ट करो जितने अंदर है। तो देखो सिर्फ डबल कोट्स रह गया, राइट, इसे हटा दो, बैकटेक लगाओ, एस्केप के जस्ट नीचे होता है, ठीक है। और उस, अच्छा बाय द वे, बैकटेक के पहले JSX लगा दो ताकि हम प्रॉपर JSX के अंदर रहें, नहीं तो एरर आ जाएगा। बैकटेक लगाओ और इसके अंदर अपना सब कुछ पेस्ट कर दो, और जो पार्ट डायनेमिक है उसे हटा दो। हट गया ना, यू माइट सी कि कोई कलर नहीं है, जो कि सच बात है, नहीं है। और यहाँ पे ES6 के जो आपके टेम्पलेट लिटरल्स के जो डायनेमिक कंटेंट कैलकुलेशन के लिए जो आप ये ब्रैकेट्स लगाते हो वो ओपन करिए। अपन यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं, देखना कैसे। हम यहाँ पे लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे BG डैश, और यहाँ पर लिखेंगे 600, और इसके पहले हम लिख देंगे जो भी वहाँ से कलर आया है, टैग, सॉरी, डेटा डॉट टैग डॉट, आई बिलीव इसका नाम कलर है, नॉट श्योर अबाउट इट, क्या नाम है इसका, टैग कलर है, ओके। सो वील गो विद टैग कलर, ग्रेट, कैन यू सी। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर मैं यहाँ पे जैसे किसी किसी टैग का कलर स्काई कर देता हूँ, तो दैट विल, जस्ट अ सेकंड ना, समथिंग वेंट रॉन्ग, VG dash sky dash 600, that should work, man. Blue, for some reason it's not working. uh, 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 I need to see why. Strange. मैं ग्रीन लिख रहा हूँ तो चलेगा, वाओ। तो फिर एक काम करते हैं, इफ दिस इज नॉट वर्किंग वी गोटा गो लाइक दिस। तो हम अंदर ही चलेंगे फटाफट, और यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा BG डैश एंड इसमें ऐड कर दो ये कलर। बाय द वे अगर ऐसे ही लिखना था तो फिर मैं डायरेक्ट ही लिख लेता, लेकिन ठीक है। एंड दिस इज वर्किंग नाउ। अगर अभी भी नहीं चला तो फिर क्या करेंगे, ये तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा ब्रो। नहीं काम कर रहा हूँ, ठीक है। एक काम करना पड़ेगा अब, वैसे ये काम करना चाहिए था, फॉर सम रीजन दिस इज नॉट वर्किंग विथ ग्रीन BG blue 600, I believe. Interesting, interesting. It's not accepting a dynamic value because I believe that's JSX is fucking up things. That's why probably. So what should I do? हमें यहाँ पे कंडीशनल रेंडरिंग लगानी पड़ेगी कि वो ब्लू है ग्रीन, we to see it. So we'll go data dot tag color, अगर ब्लू है, अगर है, ठीक है, अगर वो ब्लू है तो फिर हमें जो रेंडर करना है वो है BG डैश ब्लू डैश 600, नहीं तो हमें रेंडर करना है, क्योंकि हम दो ही कलर भेज रहे हैं, BG डैश green dash 600, and there we go, we see all the colors and that's pretty good, ठीक है। सो यहाँ पे आओ फटाफट, अगर मैं किसी चीज़ का डाउनलोड नाउ से चेंज करके अपलोड कर दूँ एंड दैट विल शो मी अपलोड, राइट, एंड इट्स डूइंग प्रीटी गुड, बढ़िया लग रहा है, राइट। अच्छा, ओके कूल। तो अब कहीं पर ऐसा हो सकता है कि आप कुछ शो ना कर रहे हों, तो क्लोज
ट्रू एंड टैग इज ओपन ट्रू की जगह आपने फॉल्स कर दिया, तो आपको जिसमें ही फॉल्स करोगे उसमें ये पार्ट नहीं दिखेगा। इट्स दैट सिंपल। जैसे मैं अगर इस पे फॉल्स कर दूं तो मुझे इन दोनों में दिखेगा और इस पे नहीं दिखेगा। वेरी सिंपल, राइट? अब फाइनल चीज़ बताऊं, मैं खुद भी श्योर नहीं हूँ वेदर दैट विल वर्क और नॉट, बट देखना पड़ेगा, देखने से ही सब कुछ होता है। विच इज़ हम लोग कैसे, एक चीज़ और, जस्ट राइट, एक चीज़ और, हम लोग कैसे इसको ड्रैगेबल बना सकते हैं। और ड्रैगेबल बनाना एक्चुअली बहुत ईजी है, बट मैं श्योर नहीं हूँ कि ड्रैगेबल होने के बाद एक दूसरे पे काइंड ऑफ हिट होगा तो कैसे होगा या क्या होगा, वो देखना पड़ेगा। सो देयर समथिंग कॉल्ड फ्रेम मोशन। मैं फ्रेम मोशन इज नेक्स्ट लेवल शिट, ठीक है? जो जी से आप कर सकता है वो फ्रेम मोशन कर सकता है। फ्रेमर मोशन, लेट्स गो। ठीक है, वो रिएक्ट के लिए होता है मेनली, बस ऐसा समझो। सो यू नीड टू इंस्टॉल इट फर्स्ट। इंट्रोडक्शन, आई थिंक यहाँ पे इंस्टॉलेशन ये है, इंस्टॉलेशन। जस्ट कॉपी दिस लाइन एंड टर्मिनल पे करो पेस्ट एंटर एंड दैट विल इंस्टॉल आई बिलीव, यस, एंड जस्ट इंपोर्ट दिस गाय। ठीक है, कूल। और यहाँ पे टॉप पे कर लो इंपोर्ट। आपको जिसको भी ड्रैगेबल बनाना है उसके आगे आपको मोशन लगाना पड़ेगा। एक चीज़ और, आपको जहाँ पर यूज़ करना है, अब यहाँ तो यूज़ करना नहीं, मुझे तो कार्ड में यूज़ करना है, तो मैं यहाँ पे इस तरीके से पेस्ट कर लूँगा। वेरी नाइस, ठीक है, कूल। तो फिर मैं यहाँ पे सर्च करूँगा कि भाई मुझे इसे ड्रैगेबल बनाना है तो कैसे। आप डिफ के आगे क्या चिपका दो, मोशन डॉट। ये आपने मोशन डॉट चिपकाया तो इससे अब ये डिफ क्या बन गया, फ्रेम ऑफ मोशन सपोर्टेड। चेंज कुछ नहीं होगा, वैसे ही रहेगा जैसा था, बस ऐप को चालू कर लेना तभी दिखेगा। बट चेंज कुछ खास नहीं हुआ, चेंज तो सब कुछ वही है, कोई भी कुछ भी चेंज नहीं हुआ मीन। और बस अब आप अगर ड्रैग लिख दोगे तो फिर आप क्या कर सकते हो, ड्रैग। कैन यू सी? डिसेंट, राइट? वेरी नाइस। बस एक छोटी सी चीज़ और है, आपको ड्रैग कंस्ट्रेंट्स देने पड़ेंगे इफ़ यू डोंट वांट के इसके लबड़े लग जाएं। ड्रैग कंस्ट्रेंट्स, आई बिलीव मुझे मुझे चाहिए कि वो फोरग्राउंड के बाहर ना जाए। सो दिस इज द डेव जिसके बाहर मैं उसे नहीं लेके जाना चाहता, नहीं लेके जाने देना चाहता, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्स्ट रेफ यूज रेफ यूज रेफ, जिसके बेसिस पे हम लोग किसको टारगेट करेंगे, हमारे फोरग्राउंड को, कि भाई फोरग्राउंड के बाहर। तो जब मैं यहाँ पे रेफ लगाऊंगा इससे क्या होगा, मैंने इस डिफ पे रेफ लगा दिया तो पता है क्या हुआ है, इस रेफ ने इस डिफ की निशानी सेव कर ली खुद के अंदर। तो जब भी रेफ बोलूंगा तो इस डिफ को टारगेट होगा, समझे? और वो मैंने यहाँ से भेज दिया रेफरेंस, रेफरेंस भेज दिया क्या, रेफ। ठीक है, कार्ड में एक्सेप्ट कर लेते हैं फटाफट यहाँ पे आके, रेफ, ग्रेट। तो अब वो रेफरेंस नाम से भेजा है मैंने, किस नाम से भेजा है, रेफरेंस नाम से, तो मुझे रेफ नहीं लिखना पड़ेगा, रेफरेंस लिखना पड़ेगा। नाइस। अब देखते हैं कि वेदर इट विल, हाँ इट्स, देख रहे हो क्या, ये देख रहे हो तुम, ये हेलो, वेरी वेरी नाइस, बहुत बढ़िया बड़े भाई। ठीक है, आप थोड़ा सा स्प्रिंगी नेचर वगैरह भी हैंडल कर सकते हो विद दैट, सो लेट मी हेल्प यू विद दैट। where's the drag, gestures, drag, cool। तो और मैं एक छोटी सी चीज़ और लगाना चाहता हूँ, बेसिकली वाइल ड्रैग, ठीक है, स्केल, स्केल 1.2। तो इससे क्या होगा कि बेसिकली जब मैं ड्रैग करूंगा ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, कैन यू सी, दिख रहा है, राइट? अच्छा, ठीक है। और मैं इसमें थोड़ा सा कंस्ट्रेंट्स वगैरह तो मैं दे चुका हूँ, मुझे चाहिए कि ये थोड़ा इलास्टिक हो, तो इलास्टिक की वैल्यू थोड़े बढ़ा लेते हैं फटाफट। ठीक है, एंड दिस इज ओके ओके, वेरी नाइस, ठीक है। एंड पॉइंट वन करने से क्या होगा, और पॉइंट वन करने से क्या होगा, नॉट मच। ठीक है, इट्स डूइंग गुड। तो ड्रैगेबल हमने इसे बना लिया है कंपोनेंट को, मूविंग प्रीटी गुड। आप इसकी स्टिफनेस वगैरह कम कर सकते हो, दैट विल हेल्प, बट अगेन ये आज का पार्ट नहीं है, सो मैं फिर भी लगा दे रहा हूँ बस अभी के लिए। देयर वी गो एंड लेट्स गो हियर, थोड़ा सा बाउंसी नेचर ज़्यादा आ जाएगा, वेरी नाइस। एंड
if you don't want that, so तो ये लाइक थोड़ा इस तरीके का बबल टाइप का सॉर्ट ऑफ एक्ट करने लगेगा, और ये थोड़ा अब ज़्यादा ही होगा, थोड़ा ज़्यादा। एंड इफ़ यू मेक इट 200, तो एकदम सरफेस पे एकदम जाके लड़ेगा एकदम से धड़ धड़। वेरी नाइस। तो आपको ये देखना है कि आप क्या चाहते हो। मुझे 100 पसंद नहीं आया, आई विल गो विथ एनीथिंग लाइक 30, आई बिलीव 30 वुड बी गुड, यस, बेटर। और 1.2 मुझे थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, आई विल मेक इट 1.1। इनको भी आप ड्रैग कर सकते हो। ग्रेट स्टफ, राइट? सो तुम लोग बताओ तुम्हें कैसा लगा ट्यूटोरियल, डिड यू लव्ड इट? एंड इस तरीके की चीज़ें और थोड़े लेवल को बढ़ाएंगे फटाफट। मुझे बताओ कैसा लगा और मज़ा आ रहा है नहीं, राइट? मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। हैव ग्रेट टाइम अहेड, बाय बाय।